गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। मैं डॉक्टर अनिल कुमार प्रधान शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान वर्चुअल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान कार्यक्रम एक ऐसे नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जो अन्य सभी प्रोफेशन का निर्माण करता है। किताबों की दुनिया के साथ ही शिक्षक विद्यार्थी के मन में रचता है मनुष्यता का भाव, गढ़ता है आने वाले कल के नागरिक। एक नागरिक के जीवन में शिक्षक की महिमा उस प्रकाश पुंज की तरह है जो उसे विकास मार्ग पर बढ़ाते हुए देश कल्याण के भाव भरती है। व्यक्ति के जीवन को संवारने में किताबों का योगदान होता ही है, लेकिन उसे गढ़ने में शिक्षकों का हाथ सबसे ऊपर रहता है। श्री माउंट तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2023 कार्यक्रम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति परम विद्वान शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में आज देश के 14 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। शिक्षा शिल्पी सम्मान कार्यक्रम श्री मौन तीर्थ पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी के मुख्य आतिथ्य, सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली डॉक्टर दीपक पांडे जी की अध्यक्षता एवं डॉक्टर VK शर्मा रिटायर्ड प्रोफेसर औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश के विशिष्ट आतिथ्य में वर्चुअल रूप से संपन्न होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के प्रति भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया का उद्बोधन। प्रिय शिक्षकगण, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। अपनी जीवन यात्रा में मैं जहां तक पहुंच सकी हूं उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूं।
हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक एवं स्टेट्समैन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये शिक्षक भी रह चुके थे और अपने शिक्षक रूप को ही उन्होंने सबसे अधिक महत्व देना चाहा। भारत के एक अन्य महान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक समारोह में पूछा गया कि वो एक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएंगे अथवा एक राष्ट्रपति के रूप में। कलाम साहब ने जवाब दिया कि वे चाहेंगे कि उन्हें एक टीचर के रूप में याद किया जाए। मैं भी अपने जीवन के उस पक्ष को सबसे अधिक महत्व देती हूँ जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में योगदान देने का अवसर मिला था। मैंने ओडिशा के पहाड़पुर में एक रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की है जहां गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है। वंचित वर्गों को के बच्चे तथा दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके ये विशेष प्राथमिकता सबको होनी चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, जब मैं झारखंड की राज्यपाल थी तब राज्यपाल होने के नाते मैं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की चांसलर भी थी, लेकिन मैंने स्कूल स्तर की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैं मानती हूँ कि यदि स्कूल स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मैं झारखंड के स्कूलों में जाती रही। मैं राज्य के अधिकांश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गई। मैं दिव्यांग विद्यार्थियों के स्कूलों में भी गई। मेरे जाने से ऐसे स्कूलों में सुविधाएं बढ़ी, उन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का उत्साह भी बढ़ा। प्रिय शिक्षकगण, आज की नॉलेज इकोनॉमिक में विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन विकास के आधार हैं। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। मैं मानती हूँ कि विज्ञान, साहित्य अथवा सामाजिक शास्त्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है। हमारी माताएं ही हमारे जीवन के आरंभ में हमें जीने की कला सिखाती है। इसीलिए नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। माता के बाद शिक्षकगण हमारे जीवन में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों सहजता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर कलाम साहब का उल्लेख करना चाहूँगी। विज्ञान के प्रति उनका रुझान स्कूल में ही मजबूत हो चुका था। उन्होंने कहा है कि उनके एक अध्यापक क्लास के सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाकर एरोडायनामिक्स के बारे में रोचक और सरल तरीके से समझाया है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उन्होंने स्कूल में ही ये फैसला किया है कि वो बड़े होकर रॉकेट साइंटिस्ट बनेंगे। और ये बात गर्व करने लायक है कि टीचर ने पहले क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर चिड़ियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चों ने कहा कि वह समझ गए थे। केवल कलाम साहब ने कहा कि वह नहीं समझे थे।
अंत में ये स्पष्ट हुआ कि असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ गया था। इसलिए जो विद्यार्थी साफ साफ कहते हैं कि वह नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें कमजोर विद्यार्थी नहीं समझना चाहिए। कलाम साहब के निष्ठावान अध्यापकों ने नए सिरे से पूरी विषय को क्लास के बाहर ले जाकर सिखाया था। कलाम साहब अपने वक्तव्यों और उल्लेखों में उन अध्यापकों का सादर उल्लेख किया करते थे। अच्छे शिक्षक प्रकृति के मौजूद जीवंत उदाहरण की सहायता से जटिल सिद्धांतों का आसान बनाकर समझा सकते हैं। टीचर्स के बारे में एक लोकप्रिय कथन है, द मेडिकल टीचर टेल्स, गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। अर्थात सामान्य शिक्षक जानकारी देते हैं, अच्छे शिक्षक समझाते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक करके दिखाते हैं, महान शिक्षक प्रेरणा देते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि एक आदर्श शिक्षक में चारों बातें होती है। ऐसे आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के रचना करके सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण करते हैं। प्रिय शिक्षकगण, हमारे देश में जो वाद विवाद संवाद की संस्कृति को महत्व दिया जाता था, तो हमारे देश में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक और चिकित्सक सामने आए। आधुनिक विश्व के वैज्ञानिक भी उनके ऋणी हैं। आप सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की तथा शंका व्यक्त करने की आदत को प्रोत्साहित करें। अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने तथा शंकाओं का समाधान करने से आप सबके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। एक अच्छा शिक्षक सदैव नई शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वयं भी उत्साहित रहता है। प्रिय शिक्षकगण, केंद्रीय शिक्षा प्रणाली मंत्रालय ने एक अच्छा ध्येय व्यक्त किया है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। मैं एक बार फिर देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ। आज के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ तथा ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण अपने योगदान से शिक्षित भारत, विकसित भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए सुनते हैं राष्ट्र निर्माताओं के संदर्भ में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है, उतना ही शिक्षक का स्थान। सृजनात्मक भाव, ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। विद्यार्थी के प्रति भी शिक्षक का भक्ति भाव होता है। मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े, उसके यार दोस्त, उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। जैसे टीचर से हमारा भाव है, वैसा हमारे लिए भी हमारे टीचर के प्रति भाव होना चाहिए। मेरे माँ बाप के बाप यही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर के बातें कर सकता हूँ। ये जो गुरु शिष्य संबंध है, जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, ये आज भी खेल जगत में हमें देखने को मिलता है। मैं उनको नमन करता हूं। आइए सुनते हैं गुरुओं के प्रति मुख्य अतिथि संत श्री पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सुमन भाई जी का उद्बोधन। में
साधना में, इष्ट उपासना में, मंत्र में या किसी भी क्षेत्र में साधक को यदि सफल होना है तो बिना गुरु हो नहीं सकता। केवल और केवल हमारा राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र है जो गुरु को ब्रह्मा कहता है, जो गुरु को विष्णु कहता है, जो गुरु को शिव कहकर पर ब्रह्म तक कह सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन कोई पूछता नहीं, और मैं कहूं आप लोग भी नहीं पूछोगे, मैं कहकर चला भी जाऊंगा इस बात को, आप लोग पूछने वाले नहीं हो। पर ये मांग अब समाज में उठनी चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए साहब। हमने गादियों पर बैठकर गादीपतियों ने हमने कहा जरूर है कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु शिव होता है, गुरु विष्णु होता है, परब्रह्म होता है। हमने कहा जरूर है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। लेकिन कोई कहता नहीं कि गुरुजी आपके बगल में खड़ा हुआ गोविंद एक बार दिखा तो दो, फिर मैं आपके चरण धोकर पी लूं। कोई कहता नहीं कि गुरुजी आप कभी ब्रह्मा जैसे तो दिखते नहीं हो, आप न कभी शिव जैसे दिखते हो, न आप कभी भगवान विष्णु जैसे दिखते हो। मैं आपको ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे मान लूं? ये बात समाज में उठनी चाहिए साहब। मेरे राष्ट्र की गुरु शिष्य परंपरा बहुत अनूठी परंपरा रही है, लेकिन आज इस राष्ट्र में इस परंपरा को कहीं तोड़ दिया गया है। इन गादियों से बैठकर हमने समाज को धोखा दिया है साहब। ये करुणा का विषय है और चिंतन का विषय है। इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है ये। गुरु ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा सृजन के देव हैं, ध्यान देना। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं सृष्टि को। जो तुम्हारे अंतर में परमात्मा की भक्ति को पैदा कर दे, जो तुम्हारे भीतर कहीं आध्यात्म को जन्म दे दे, उस समय वो गुरु ब्रह्मा होता है। विष्णु पालन पोषण के देव हैं, वो पोषण करते हैं जगत का। जो प्यास तुम्हारे अंतर में जगी है परमात्मा के लिए, उस प्यास को जो उत्तरोत्तर बढ़ाने लगे, उस प्यास को और अधिक कर दे, उस समय वो गुरु विष्णु रूप होता है। शिव संहार के देव हैं, ध्यान देना। शिव संहार के देव हैं, जो तुम्हारे विकारों का समापन कर दे। कामादि दोषम रहित गुरु मानु समझे, जो इस मांग की पूर्ति कर दे, जो तुम्हें विकारों से मुक्त करता हो, उस समय वो सदगुरु शिव रूप होता है। और जहां ये तीनों काम एक साथ हो रहे हो, आध्यात्म का जन्म भी होता हो, उसके लिए प्यास भी बढ़ती हो, और तुम्हारे विकारों का भी समापन करता हो, उस समय वो सदगुरु पर ब्रह्म होता है। वही पर ब्रह्म है साहब। ये तीनों स्थिति अगर एक जगह मिले तो सदगुरु स्वीकार करना, वरना तो जो चल रहा है समाज में वो चल रहा है।
कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पांडे जी अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपल्ली छत्तीसगढ़ और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता और परिवार के लोग होते हैं, जो पालन पोषण के साथ साथ हमें बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति या शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा बताया गया है। गुरु की कृपा के बिना सांसारिक जीवन से लड़ने की क्षमता और दक्षता का विकसित होना असंभव है। गुरु का महत्व बहुत अधिक है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इसी तथ्य का चित्रण किया गया है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु के बिना पूरी नहीं होती और अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के गुरु आवश्यक होते हैं। जैसे घर में माता पिता, दादा दादी, स्कूल के शिक्षक, ड्राइवरी सीखने के लिए ड्राइवर शिक्षक, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उस क्षेत्र के अनुभवी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे गुरु कहलाते हैं। यह कहा जा सकता है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति गुरु से ही संभव हो पाती है और गुरु के कारण ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें जीवन को सुखद बनाने का अनुभव देता है और उसी के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज एमडी सोसाइटी और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ शिक्षक सम्मान कर हमें यह प्रेरणा या समाज को यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें शिक्षक को ईश्वर मानना चाहिए और ईश्वर के समान ही उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर दो शब्द कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। आइए सुनते हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वी.के. शर्मा जी का शिक्षा के प्रति आनुभाविक उद्बोधन। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज बड़े हर्ष का अवसर है कि मैं स्वयं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर संबोधित कर रहा हूँ। आज सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपको तथा अन्य सभी शिक्षकों को भविष्य के लिए सफलता और सम्मान के लिए शुभकामनाएं। आप यहाँ पर हर वर्ग और विभिन्न प्रकार से विद्यालयों से चयनित हैं। आप सभी को हो सकता है विभिन्न प्रकार का अनुभव हो, क्योंकि आप कई प्रकार के विद्यालय जैसे सरकारी या निजी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तथा विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए आप सभी एक मिश्रित समूह से हैं। शिक्षक को देश के भविष्य का
निर्माता माना जाता है। माता पिता अपनी संतान को चिरकाल से शिक्षक को उसके पास अच्छा नागरिक, सफल व्यक्ति और गुणी बनाने के लिए सौंपता है। माता पिता की बहुत आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। आपने भी या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षक के पास पढ़ते होंगे। आपकी भी इच्छा होगी कि मेरी संतान एक सफल जीवन व्यतीत करे। हर शिक्षक की इच्छा होती है कि वह अपने छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करे। वह हर समय यही प्रयत्न करता रहता है कि वह अपना बेस्ट छात्रों को दे सके और इसके लिए वह पूरे मन तथा लगन से यत्न करता है और अपनी क्षमता के अनुसार वह हर छात्र के लिए हर समय सहायता देने के लिए तैयार रहता है। परंतु वास्तव में होता है कुछ थोड़ा इससे विपरीत। छात्र सभी एक ही योग्यता और क्षमता के नहीं होते, उनमें भारी विषमता पाई जाती है। वर्ष भर शिक्षक परिश्रम करता है और अंत में परीक्षा परिणाम में कुछ छात्र बहुत अच्छे, कुछ अच्छे, अधिक सामान्य और कुछ निम्न स्तर के आंके जाते हैं। उस समय माता पिता की स्थिति का अनुमान लगाया जाए। शिक्षक को सदैव ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 4-5 दशकों में शिक्षण की पद्धतियों में काफ़ी बदलाव आए हैं। बहुत प्रयोग किए गए हैं और सफल रहे हैं और कुछ सफल रहे हैं। सफलता असफलता जीवन का अंग है। हर असफलता के पीछे सीख होती है और वह तभी सफल होता है जब उससे कोई न कोई सीख रही हो। आप में और छात्रों में अपार योग्यताएं एवं क्षमता है। आप सभी को भगवान सफलता प्रदान करे ताकि आप भविष्य के निर्माण में पूरा योगदान दे सकें। मैं अंत में सभी शिक्षकों को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषतः ये MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली और मौन तीर्थ हिंदी प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समान समारोह के कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष को और अन्य सभी को धन्यवाद करता हूँ। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। शिक्षकों के अनूठे योगदान को सम्मानित करने के लिए श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ विगत वर्षों से टीचर्स डे के अवसर पर प्रेरणादायी शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करती है। इस वर्ष हमारी राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यगण डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश कर्नाटक, डॉक्टर सीमा मोहन नई दिल्ली, धर्मेश जोशी गुजरात, विपिन कुमार भट्ट राजस्थान तथा सुशीला देवी हरियाणा के मार्गदर्शन में देश के ख्याति प्राप्त अतिथियों के करकमलों से आइए हम सभी शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2023 की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार। मैं सीमा मोहन, अध्यापिका दिल्ली से। शिक्षा शिल्पी सम्मान 2023 में एक चयन समिति के सदस्य के रूप में प्रोफाइल चयन करते समय देश भर के राष्ट्रपति अवार्डी, स्टेट अवार्डी शिक्षकों का शिक्षा शिल्पी सम्मान के प्रति रुझान देखकर पता चलता है कि शिक्षा शिल्पी अवार्ड कितना प्रतिष्ठित सम्मान समारोह है। यह सम्मान बहुत ही प्रतिष्ठित है। देश भर से प्राप्त उत्कृष्ट शिक्षकों में से सर्वोत्तम उत्कृष्ट शिक्षक का चयन करना बड़ी कठिन प्रक्रिया रही। आयोजन समिति के निर्देश के अनुसार आज हम मंच पर उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी चयनित अवार्डी शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का उद्देश्य देश के कुछ श्रेष्ठ शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को पहचानना व सराहना है। यह पुरस्कार
ऐसे होनहार तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। धन्यवाद। नमस्कार। गुरु शिष्य परंपरा हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। हमारे देश में गुरु का ऐसा महत्व है कि ईश्वर से भी उसे ऊंचा माना गया है। समय के साथ भले ही इस परंपरा का स्वरूप बदल गया है, किंतु आज भी हमारे देश में अनेक आदर्श शिक्षक हैं जो संसाधनों की कमी के बावजूद अपनी कार्य क्षमता के बलबूते पर कस्बों से लेकर देश के सुदूर अंचलों तक में राष्ट्र के भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। शिक्षक दिवस पर प्रस्तुत है बच्चों के जीवन को ज्ञान से आलोकित कर रहे ऐसे शिक्षकों की प्रेरणादायी कहानी। नमस्कार, आप सभी अवॉर्डी शिक्षकगण शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2023 कार्यक्रम में जुड़कर इस गौरवशाली अभियान का हिस्सा बने हैं। विभिन्न प्रदेशों के उत्कृष्ट शिक्षकों से सुसज्जित वर्चुअल अलंकरण समारोह के अनूठे आयोजन के ऐतिहासिक पल को आइए मिलकर अनुभव करते हैं। धन्यवाद। सभी अवार्डी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं करते हैं। शिक्षकों के अनूठे योगदान को सम्मानित करने के लिए श्री मोहन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ विगत वर्षों से टीचर्स डे के अवसर पर प्रेरणादायी शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यगण के मार्गदर्शन में देश के ख्याति प्राप्त अतिथियों के कर कमलों से आइए हम सभी शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2023 की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और देश के विभिन्न राज्यों से 14 उम्दा शिक्षकों को एक साथ राष्ट्रीय मंच पर सम्मान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम्पी कर्नाटक से डॉक्टर गोविंदा जी को दक्षिण भारत में संगीत व नृत्य अनुसंधान में लर्निंग आउटकम्स एवं एक्टिविटी बेस्ड लर्न प्रक्रिया में बेहतर योगदान व विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर वृद्धि के लिए MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए MD एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। पालिवलापोला कर्नाटक से राष्ट्रपति अवॉर्डी वेनिशेटी रविकुमार जी को शैक्षणिक चेतनशीलता, शिक्षा गुणवत्ता, साक्षरता वृद्धि, व्यक्तित्व विकास, बेहतर अध्यापन तथा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भूमिका के लिए MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए MD एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं।
हासन कर्नाटक से एच.एस. प्रतिमा हासन जी को कमजोर विद्यार्थियों के लिए संसाधन एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए समन्वयक कार्य, विद्यालय के बाद शिक्षण नवाचार एवं मिशन पर्यावरण कार्य में सार्थक प्रयासों के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। गोडेला छत्तीसगढ़ से प्रतिभा त्रिपाठी जी को विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकास एवं कुशल अधिगम प्रक्रिया के लिए किए गए सार्थक प्रयास व रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। पंचमहाल गुजरात से पटेल जिग्नेश कुमार नटवरलाल जी को कोविड-19 के दौरान डिजिटल गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने व इको क्लब में किए गए बेहतर कार्य के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। ईशपुरटील उत्तर प्रदेश से रमेश चंद्रा जी को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु एक शिक्षक के रूप में बेहतर सक्षमता व सक्रियता तथा संस्कृत भाषा के विकास के लिए किए गए सार्थक प्रयास के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं।
झगड़िया गुजरात से नसीम बानो रसूलभाई खोखर जी को जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता कर उनमें शैक्षिकी विकास में सार्थक प्रोत्साहन व नामांकन वृद्धि के बेहतर प्रयासों के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित है। पिसवली महाराष्ट्र से सुजाता नारायण सोलसे जी को विद्यालय में शैक्षिकी नवाचार नामांकन वृद्धि गतिविधि आधारित शिक्षा एवं क्रियात्मक अनुसंधान के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित है। भागड़ा गुजरात से कीर्ति बहन ओजस कुमार पटेल जी को प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को खेल के साथ शिक्षा के प्रति लगाव शैक्षिकी गतिविधि एवं प्रज्ञा अभिगम प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। जीवाखेड़ा राजस्थान से गोविंद सिंह चौहान जी को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम की बेहतर समझ प्रयोग एवं क्रियान्वयन तथा विद्यालय में नामांकन वृद्धि के सार्थक प्रयास के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं।
वसार महाराष्ट्र से मोहिनी पंडित बागुल जी को विद्यार्थियों में सामाजिक चेतनशीलता द्वारा बेहतर उपस्थिति, उत्कृष्ट अधिगम संप्राप्ति तथा महिला सशक्तिकरण में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। नई दिल्ली से रेणु गुप्ता जी को विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन थ्रू ड्रामा इनोवेशन एवं पाठ्यक्रम में विषय सामग्री निर्माण कार्य में किए गए सार्थक प्रयास के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। सिरसा हरियाणा से नरेश ग्रोवर जी को स्कूल में समुदाय के साथ सक्रिय समन्वयता से भौतिक विकास के विशेष प्रयास, बेटी बचाओ अभियान में सक्रिय भूमिका व संस्कार भारत मिशन में बेहतर कार्य के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। घरौंडा हरियाणा से पूनम शर्मा जी को विद्यालय में शैक्षिकी गतिविधियों में डिजिटल सामग्री निर्माण एवं यूट्यूब के साथ ई लर्निंग को बढ़ावा देने, विद्यालय में नामांकन वृद्धि व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं।
आयोजन समिति के द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2023 में सम्मानित शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों सहित उनके जीवन परिचय को लिपिबद्ध करते हुए ISBN युक्त स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। सम्मानीय अतिथियों एवं समस्त अवार्डी शिक्षकों से आग्रह है वे वर्चुअल मंच पर स्मारिका का विमोचन करते हुए इस गरिमामयी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। अतिथियों एवं अवार्डियों के कर कमलों से आकार लेता हुआ शिक्षा शिल्पी स्मारिका अद्भुत, ऐतिहासिक, कभी न भूला जाने वाला क्षण। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। अपने छात्रों का जीवन बदल देने वाली, उन्हें साधारण से असाधारण बना देने वाली। अगर कोई रास्ता भटक गया हो तो उसे सही राह में लाने वाली, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाली। समस्त सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उपस्थित सम्मानीय अतिथियों के प्रति हार्दिक आभार, नमन, वंदन, धन्यवाद।